बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर है और दिन है बुध का। बहरिया टाउन के हवाले से आज कोई केसेस थे और केसेस और दरख्वास्तें अगर मिला लें तो ये कोई 18 से 20 इश्यूज़ थे जिसके ऊपर जो है वो समातें थीं। अब इस वीडियो के अंदर तमाम का अहाता करना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने इस वीडियो में रख देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मलिक रियाज साहब की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ गई हैं और एक जो ड्रामा आज क्रिएट किया गया वो ड्रामा क्या था, उसका ड्रॉप सीन कैसे हुआ और कैसे कोर्ट एसोसिएट ने 11:59 पर एक डॉक्यूमेंट जो डाउनलोड किया उसने सारी कहानी जो है वो एक्सपोज कर दी। मामला यह है कि बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि 16,896 एकड़ जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सरकारी ज़मीन बहरिया टाउन को दी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस 16,896 एकड़ की कीमत 460 अरब होगी। अब मलिक रियाज साहब, और आपको बताया मलिक रियाज साहब हों, सिंध हुकूमत हो, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, ये एक ही चीज़ हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए एक लेटर लिखवाया गया और उस लेटर में ये लिखा गया कि जनाब हम आपको 16,896 एकड़ नहीं दे सकते, इतनी ज़मीन हमारे पास नहीं है। आपको जो ज़मीन हम दे रहे हैं वो 11,000 और कुछ एकड़ है। अब इसके पीछे वारदात क्या थी, इसके पीछे गेम क्या थी? इसके पीछे गेम ये थी कि क्योंकि फ़ी एकड़ सुप्रीम कोर्ट ने जो कीमत तय की वो 2,72,00,000 बनती है। अब मेरी तो मैथ कमज़ोर है, वाकई कमज़ोर है, ऐसे नहीं कि मैं मतलब ये जानबूझ के कह रहा हूँ। और अब आप 2,72,00,000 को ज़रब दें 5 से 6,000 एकड़ जो एक लेटर के ज़रिए कम कर दी गई है कि जनाब ये यही है हमारे पास ज़मीन और हम आपको ज़मीन नहीं दे सकते। ये मुख्तार कार जो है MDA का, उसने ये कहा है कि हम आपको इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं दे सकते, 11,000 और कुछ एकड़ से ऊपर जो 16,896 एकड़ है वो नहीं है। अब ये ड्रामा इसलिए किया गया MDA के साथ मिलके ताकि वो जो ऊपर 5,000 एकड़ बनती है वो जब आप माइनस करेंगे तो 5,000 एकड़ को आप 2,72,00,000 से ज़रब दें तो कितनी बड़ी कीमत बन जाएगी, कितने अरब बन जाएंगे। और ये वैसे आप ज़रा जिसकी आप में से मैथ अच्छी हो वो ज़रूर ज़रा कमेंट में मुझे बताइएगा कि कितनी कीमत बनेगी, यानी 460 अरब में से कितने कम हो जाएंगे। लेकिन ये एक तो पहली बात तो यह है कि इसलिए ये वारदात नाकाम हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये केस सुन रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप किस तरफ चल पड़े हैं, ये रिव्यू नहीं है, हम जो अदालत का फैसला है उसमें एक लफ्ज़ भी चेंज नहीं कर सकते, हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखना है कि वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। हाँ, आपकी दरख्वास्तें सुन रहे हैं, हम आपकी अपील नहीं सुन रहे, हम आपका रिव्यू नहीं सुन रहे कि आप उसमें से चीज़ें चेंज करवाने के लिए हमें बताएं, तो आप ये नहीं हो सकता। फिर इस नुक्ते पे बहुत ज़्यादा बहस हुई। अदालत ने कहा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आपको मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी दे चुकी थी 16,896 या उसने देनी थी 16,896 एकड़, अगर उसने आपको नहीं दी तो आप कंटेम्प्ट में आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। आप कहते हैं कि आपके ऑर्डर की तौहीन कर दी इन्होंने जनाब। और फिर उन्होंने कहा कि आपने हमारा लेवल इतना नीचे गिरा दिया है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक मुख्तार कार जो है एक लेटर के जरिए जो है वो अंडू कर दे और कहे कि नहीं जी इतनी ज़मीन नहीं है। तो फिर पहले कौन सा ऐसा आपका मैकेनिज्म था कि आपने कौन सा ऐसा वो किया था कि आपने 16,896 की सारी डिमार्केशन और ये करके दी हुई है, और अब जो आप कह रहे हैं कि आपको नहीं दे रहा मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी 5-6 हज़ार एकड़ मजीद, तो वो कौन सा एरिया है? अब इसमें जो मामला है वो ये है, इसकी दो वजूहत हो सकती है ना। एक तो वजह ये हो सकती है कि वाकई जो बहरिया टाउन है उसने वो ज़मीन निकाल दी हो और अभी बहरिया टाउन के खाते से वो निकल जाए, मतलब आगे जब काजी फैसल साहब चले जाएंगे या कोई और ऐसा दौर आएगा जब उन्हें लगे कि आप साजगार है तो वो 5-6 हज़ार एकड़ भी साथ में ला लें खामोशी से या डिक्लेयर या जो भी चीज़ करके। लेकिन फिल वक्त वो कौन से 5-6 हज़ार एकड़ जो है वो माइनस करेंगे अपने उस 16,896 एकड़ में से। अब क्या वो जो निकालेंगे वो जो एरिया 5-6 हज़ार एकड़, वहाँ क्या ये प्लाट बेच चुके हैं? यकीनन बेच चुके होंगे। यहाँ पे तो हमारी हाउस सोसाइटीज़ क्या करती हैं कि जिसके पास 1,000 एकड़ हो वो 5,000 एकड़ बेच देते हैं उसके ऊपर कि हम जी ज़मीन साथ और मिला लेंगे या बाद में देखी जाएगी, बाद में ये 70% ऑफ सोसाइटीज़ ये करती हैं। तो क्या मलिक रियाज साहब जो है वो जो एरिया जो अब वो उन्होंने निकाल दिया है, अगर उसमें उन्होंने प्लाट बेचे हुए तो वो जिनको प्लाट बेचे हुए वो बेचारे कहाँ जाएंगे?
और अगर ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने के लिए है तो वो भी काम नहीं बना, क्योंकि एक और चीज़ आपको बता दूं, जो महमूद अख्तर नकवी हैं दरख्वास्त गुजार, उन्होंने अदालत को बताया कि बहरिया टाउन के पास 37,000 एकड़ ज़मीन है और उनकी इस दरख्वास्त पर, उनके इस इंकशाफ पर, उनके इस इल्ज़ाम पर, उनके इस दावे पर बहरिया टाउन को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब बहरिया टाउन से फिर और बहुत से सवालात हुए। अदालत ने कहा कि आपने ज़ाहिर है लेआउट प्लान अप्रूव कराया होगा, उसके बगैर तो कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती। वो जो लेआउट प्लान है वो कहाँ है, मास्टर प्लान, NOCs जो आपने बिजली की और वो सारी ली, वो सारी चीज़ें कहाँ हैं, ताकि जैसे पता चले कि आपके पास कितना रकबा था, आपने कितने रकबे के लिए ये सारी चीज़ें की हैं। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें एक चीज़ ये हुई कि 11:59 पर हुआ ये कि जो कोर्ट एसोसिएट हैं उन्होंने एक लेटर निकाल के दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। वो लेटर था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, और उसके ऊपर जो 2022 का आई थिंक वो लेटर था, जो NOC जारी किया गया है वो 16,896 एकड़ का किया गया। अदालत ने ये सवाल किया कि अभी तो आप कह रहे थे कि आपके पास 11,000 और सम एकड़ हैं, कुछ 100 एकड़ हैं, लेकिन यहाँ पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो ये कह रही है कि जनाब NOC आपको मिला है 16,896 एकड़ का। तो ये क्या हुआ है, वो जो डॉक्यूमेंट था उसने बेसिकली काम ख़राब कर दिया है। लेकिन अब अदालत ने मांग लिया है, इनसे नक्शे मांग लिए हैं, इनसे लेआउट प्लान मांग लिए हैं, इनसे NOCs मांग लिए हैं, इनसे जो इनका MDA के साथ मुआहदा हुआ था वो मांग लिया है, सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज़ात मांग लिए हैं। और जो MDA के हेड हैं, जो DG हैं, DG होते हैं, जो भी हेड होते हैं, वो उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तलब कर लिया है। अब उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामला जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखें बात यह है कि या तो आप फिर इसके कंसिक्वेंसेस मौजूद हैं कि अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे, आप अगर वो किसने नहीं देंगे, आप पैसे नहीं देंगे, तो फिर उसके नताइज भी लिखे हुए हैं, या तो आप उस नताइज पे आ जाएं, आप छोड़ दें ना, आप ना दें पैसे, हम नताइज पे चले जाते हैं। वो नताइज क्या हैं, एक तो मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गारंटी के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के पास उन्होंने सारी चीज़ें लिख के दी हुई हैं, वो अटैच हो जाएंगी। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए मसला ये है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक और रिपोर्ट मांगी है कि आप ये बताएं कि कितने फ़ीसद आपने कंस्ट्रक्शन कर ली है, कितने % काम हो गया है, कितना बाकी ही रह गया है, कितने जो है वो आपने लोगों से पैसे कलेक्ट किए हैं, कितने आपने कंस्ट्रक्शन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किए हैं। क्योंकि अगर आप नहीं हैं तो फिर आप सरकारी ज़मीन वो जिस तरह से पहले था क्योंकि उस पर नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के बहरिया टाउन से लेके मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दे। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप छोड़ देना, आपका कंसेंट ये ऑर्डर था, आपने अपनी मर्जी से ये कहा था कि ठीक है हम 460 अरब देंगे। अब आप कह रहे हैं कि जी एक मुख्तार कार ने लिख के दे दिया, तो ये कोई चक्कर नहीं है। हाँ, नैब को सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ था, हम नैब को कह देते हैं कि वो रेफरेंस दायर करे, आप जाके नैब में बता दीजिएगा कि MDA ने क्योंकि ज़मीन नहीं दी थी। क्योंकि बार बार सलमान असलम भट्ट साहब का ये पॉइंट था, जो मलिक रियाज साहब के वकील हैं, जिनको अब लाया गया लीगल टीम को, क्योंकि पहले जो लीगल टीम थी उसमें एतजाज़ एहसन साहब थे और उनके साथ अली ज़फ़र साहब थे, उनको चेंज कर दिया गया है। वो बार बार ये बात कहते थे कि क्योंकि हमें ज़मीन ही पूरी नहीं मिली तो हम क्यों 460 अरब पूरा दें, या 460 अरब तो बाद की बात है, जो अब तक किसने देनी थी वो क्यों पूरी दें, हम तो नहीं दे सकते। 2023 में एक भी केस बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में के अकाउंट में जमा नहीं कराई, आखिरी केस 2022 के किसी महीने में कराई थी। और फिर इंकशाफ ये हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि अब तक जो एग्रीमेंट हुआ या जो जजमेंट है उसके मुताबिक बहरिया टाउन ने जमा कराने थे 162 अरब, और इस वक्त तक जो जमा हुए हैं वो तकरीबन 65 अरब हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो आप तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, आप तो सिंध हुकूमत ने के वकील जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने भी कहा कि ये डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बताएं कि आपको क्या नैब ने को नोटिस किया, मुतलका जो दीगर इदारे हैं उन्होंने को नोटिस किया कि आप तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। तो किसी ने मलिक रियाज साहब की बहरिया टाउन को कोई नोटिस जो है वो नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो मैं बहुत सी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अब इसमें अप्रूव्ड प्लान भी मांगा गया है और साथ ही वाज़ेह किया उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनो अमल होगा। और MDA के वकील फ़ारूक नाइक साहब थे और 8 नवंबर तक ये समाअत अब गई है। और ये जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे सारा ये रिकॉर्ड मांग लिया है, FPR की ऑडिट शुदा डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं, और ताकि पता चले कि पैसा आया कितना है, लगाया कितना है, डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है, कितनी ज़मीन रह गई है, कौन सा एरिया इसमें से निकल गया है। असल पॉइंट यही है कि जो
वो एरिया आप ये निकाल रहे हैं, क्या उस एरिया में कोई इन्होंने ज़मीन बेची है या नहीं बेची, ये वो बड़ा सवाल है। ये कुछ अहम मैंने आपके सामने पॉइंट रखे हैं। मलिक रियाज साहब के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, इनको या तो पैसे देने पड़ेंगे या इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं अटैच की गई हैं वो ज़ब्त होंगी, और तीसरा फिर यही है कि इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी दायर होगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी। लेकिन इनके पास अब वो ऑप्शन नहीं है जो ये चाह रहे थे कि इन्होंने DHA का लिख के दे दिया था कि DHA को 1 लाख रुपए फ़ी एकड़ ज़मीन दी गई है और हमें 2,72,00,000 रुपए फ़ी एकड़ ज़मीन दी गई है, तो शायद इससे भी अदालत जो है वो हमारे लिए भी आसानी कर देगी। तो वो काम तो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस जजमेंट से आगे पीछे नहीं जाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें तय हो गई थी कि आपने 460 अरब देना है और किस तरह देना है। बाकी इस केस में जो है वो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब तक जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए थे वो मैंने आपके सामने जो है वो रखनी है। अगली समात पे अगर ये नक्शे पेश करते हैं 8 नवंबर तक, तो पता चलेगा कि जनाब कौन कौन सी जो एरियाज़ हैं वो इसमें से निकले हैं, और फिर ये भी पता चल जाएगा कि उधर लोगों को प्लाट बेचेंगे या नहीं बेचे गए। और ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अगली समात तक आ जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और ये भी बता दूं कि इस 4 घंटे की समात ही बहुत सी चीज़ें उस पर कोशिश करूँगा लेट नाइट या कल सुबह इंशाल्लाह उस पर वीडियो लगाऊंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब काम में नाज़। अल्लाह हाफ़िज़।